अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल 1 है और आज हम शुरू करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की आर्टिकल्स, जो कि 280 आर्टिकल्स है। तो हम इंशाल्लाह सारे आर्टिकल्स पर लेक्चर आप लोगों के लिए तैयार करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला लेक्चर है वो आर्टिकल 1 पर है। तो आर्टिकल 1 में कहते हैं कि द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरी। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत है और इसकी टेरिटरी क्या है, यानी इसके ये कौन सी टेरिटरीज पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले क्लास में देखते हैं कि पहले क्लास में कहते हैं कि पाकिस्तान शैल बी फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हियर एंड आफ्टर रेफर टू एज पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक वफाकी जमहूरी पाकिस्तान है, यानी हम इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी कहेंगे। इसका फुल नेम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसको हम बाद में यानी आमतौर पर पाकिस्तान भी कह सकते हैं। दूसरा जो क्लास है इसमें बताया गया है टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान शैल कंप्राइज द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, द KPK, द पंजाब एंड सिंध। तो इसमें जो यानी ये टेरिटरीज पर मुश्तमिल है पाकिस्तान। और फिर फर्दर सेक्शन में बी में बताया गया है क्लास 2 में कि द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी हियर एंड आफ्टर रेफर टू एज द फेडरल कैपिटल। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो दारुल खिलाफा है, जो वफाकी दारुल खिलाफा है, वो कौन सा होगा, वो इस्लामाबाद होगा। तो इसका मतलब ये है, यानी कैपिटल यानी वफाकी जो टेरिटरी है वो कौन सा जगह होगा, वो इस्लामाबाद होगा। इसके बाद बढ़ते हैं सी की जानिब। तो सी में बताते हैं कि द फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ यानी पाटा की तरफ इशारा है कि ये जो टेरिटरी है ये भी पाकिस्तान में शामिल है, या और अब ये अमेंडमेंट के थ्रू ये KPK में शामिल कर दिया गया है। इसके बाद हम डी की जानिब चलते हैं। तो डी में बताया गया है कि सच स्टेट्स एंड टेरिटरीज एज आर मे बी इंक्लूड इन पाकिस्तान वेदर बाय सेशंस और अदरवाइज। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टेट्स या जो टेरिटरीज अगर पाकिस्तान में बाद में शामिल होना चाहते हैं इल्हाक के थ्रू या कोई दूसरी तरीके से, तो फिर पाकिस्तान में शामिल करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यानी मजलिस शूरा यानी फेडरेशन में ये जो न्यू स्टेट्स है, न्यू एरियाज़ है, वो शामिल करेगा कुछ शराइत की बुनियाद पर या कुछ टर्म्स की बुनियाद पर, यानी कुछ कंडीशन की बुनियाद पर जो कि पार्लियामेंट को फिट लगते हो। तो उसी बेस पर पार्लियामेंट क्या करेगा, बाय लॉज इस टेरिटरीज इस स्टेट्स को शामिल करेगा फेडरेशन में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एलम सेंटर और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।